अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत कीमती होने वाली है। इसमें बड़े कीमती सवाल हैं, उनके जवाब मैं देने वाला हूँ। जैसे उहुद की लड़ाई में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दंदाने मुबारक शहीद हुए थे, उनसे जो खून निकला था वो खून कहाँ गया था। ऐसे कितने अंबिया हैं जिनके दो नाम रखे गए। और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र में किस सवारी पर सवार होकर तशरीफ़ ले गए थे, उसका रंग कैसा था, उसका कद कितना था। मेराज की रात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को कितनी रकातें पढ़ाई और वो किस जगह उनकी इमामत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामत के लिए किसने आगे बढ़ाया और मुक्तदी किस तरतीब से खड़े हुए थे। इस नमाज में रसूलों और नबियों की सफ़े कितनी थी। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस क्लिप में मिलने वाले हैं। आप वीडियो को देखते रहें और अपनी इस्लामिक नॉलेज को बढ़ाइए। इस्लामिक मसाइल ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का एक मोतबर चैनल है। ऑनलाइन अपने सवालों का जवाब पाने के लिए इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सबसे पहला जवाब कि जंग उहुद के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक से जो खून निकला था वो हज़रत मालिक बिन सिनान ने पी लिया था। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो दुनिया में ऐसे शख्स को देखना चाहे कि जिसके खून में मेरा खून मिल गया हो, वो मालिक बिन सिनान को देख ले। दूसरा सवाल, वो कौन से अंबिया हैं जिनके दो नाम रखे गए। ऐसे नबी सिर्फ दो हुए हैं, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हमारे नबी का नाम मोहम्मद भी था, अहमद भी था। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ईसा और मसीह, ये दोनों नाम थे। तीसरा सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर सवार होकर मेराज में तशरीफ़ ले गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद रंग के बुराक पर सवार होकर मेराज में तशरीफ़ ले गए थे, जो गधे से ज़रा ऊंचा और खच्चर से ज़रा सा नीचे। अगला सवाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत किस जगह फरमाई और कितनी रकातें पढ़ाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस के अंदर तमाम अंबिया को सिर्फ 2 रकातें पढ़ाई थी। उससे अगला सवाल कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इमामत के लिए किसने आगे बढ़ाया। तो जब बैतुल मक़दिस के अंदर सफ़े दुरुस्त कर चुके अंबिया अलैहिमुस्सलाम और सारे के सारे ये इंतज़ार कर रहे थे कि देखें आज इमामत के लिए कौन आगे बढ़ता है, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और आगे इमामत के लिए आपको बढ़ा दिया गया। और इस नमाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त के करीब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए थे और दाईं जानिब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे और बाईं जानिब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे। फिर हज़रत मूसा और फिर तमाम अंबिया और रसूल इज़ाम खड़े हुए थे। और एक सवाल ये रह जाता है कि इस नमाज में अंबिया अलैहिमुस्सलाम और रसूलों की कितनी सफ़े थी। इस नमाज में कुल 7 सफ़े थी, जिनमें 3 सफ़े रसूलों की थी और 4 सफ़ों में अंबिया अलैहिमुस्सलाम खड़े हुए थे। तो दोस्तों, ये वो इस्लामिक मालूमात थी जो आप तक हमने पहुंचाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस्लामिक मसाइल ऑफ इंडिया चैनल के साथ आप जुड़े रहें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इस्लामिक नॉलेज हासिल हो जाए।